ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी डिटेल्स। जैसे देखो यहाँ पे कार का फिगर है, तो कार का फिगर में कार कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो है सिर्फ इतना ही डिटेल्स दिखा रहे हैं, कंटेन्स 4 व्हील्स, इंजन, एक्यूमुलेटर एंड ब्रेक्स। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब है कि वो व्यू हम लोग ले रहे हैं जितना व्यू का हमको ज़रूरत है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन से हमको जिससे मतलब नहीं है, कैसे काम कर रहा है, वो हम लोग हाइड कर दे रहे हैं डिटेल्स को। ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन क्या हुआ, कमांडिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू द सिंगल यूनिट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। यानी कि डेटा फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर दिए, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। फिर ये नेक्स्ट में आता है डेटा इनकैप्सुलेशन, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ क्लास। फिर क्लास कंटेन्स बोथ डेटा एंड फंक्शन। Data is not accessible from the outside world, and only those functions which represent the class can be accessed those data. Dynamic binding. Dynamic binding refer to the linking of function calls. Function definition is combined with binding and takes place is called a dynamic. यानी कि जो functions हम लोग एक क्लास में डिक्लेयर किए हैं और दूसरे क्लास से जो वो फंक्शन इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग। यानी कि किस तरीके से हम लोग बाइंड किए हुए हैं, डायनामिक बाइंडिंग। मैसेज पासिंग, ये क्या है, द प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैसेज पासिंग। देखो एक मैसेज, एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट एंड तीसरा ऑब्जेक्ट। ये जो तीनों आपस में जो मैसेज पास कर रहे हैं, वो जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैसेज पासिंग। इनहेरिटेंस क्या हुआ, इनहेरिटेंस यानी कि चाइल्ड इनहेरिट्स द फीचर ऑफ पेरेंट्स। यानी कि जो एंसेस्टर जो है तुम्हारे, मतलब कहने का मतलब है राम जो है शीला और रामू का बेटा है, तो कहने का मतलब ये दोनों अपने पेरेंट का प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किए हुए हैं, तो वही यहाँ पे इनहेरिटेंस हुआ। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे व्हीकल एक क्लास है, स्ट्रीट व्हीकल और एयरक्राफ्ट ये दो और क्लास है। तो स्ट्रीट व्हीकल व्हीकल का फीचर्स को इनहेरिट किया है, व्हीकल का मतलब एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ को इनहेरिट किया, और एयरक्राफ्ट जो है एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को इनहेरिट किया हुआ है। फिर स्ट्रीट व्हीकल में मोटरसाइकिल और कार, एयरक्राफ्ट में हेलीकॉप्टर और प्लेन। तो ये सब पूरा अभी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वी आर गोइंग टू डिटेल्स इन डिटेल्स। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉली मीन्स मल्टीपल और मॉर्फिज्म मीन्स ऑपरेशन। ठीक है। तो यानी कि एक फंक्शन हम लोग लिखेंगे और उसमें हम लोग बहुत सारा ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म in this feature. This is also the one feature of object oriented programming. ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल दिया हुआ है, शेप, ड्रॉ, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल और ड्रॉ। ठीक है। ड्रॉ क्या है, दैट इज अ फंक्शन, ड्रॉ क्या है, फंक्शन है, और ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल इट इज अ क्लास विच वी इनहेरिट फ्रॉम द शेप। ठीक है। ओके।